हाँ तो भाई क्या चल रहा था रीजनिंग में? सिलोजिज्म का चैप्टर एक क्लास हो चुकी थी, ठीक। आज क्लास दूसरी है सिलोजिज्म की, है कि नहीं? तो दूसरी क्लास, जिसमें पहली क्लास में जितनी बातें थी, जितने सिलोजिज्म की जितनी बातें हो सकती थी, सारी बातें मैंने बताया। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिक होता है, सारी बातें मैंने बताया, ठीक। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक तो अपने आप निकल कर आई ना। मैंने कॉन्सेप्ट, सारी बातें कॉन्सेप्ट की बताई और ट्रिक तो अपने आप निकल कर आ गई। तो कल हम बताए थे कि भाई अब आज जितनी बेसिक बातें उसकी है, जितनी जितनी बातें उस बेसिक बातें करनी थी उसके बारे में, जितनी कॉन्सेप्ट ट्रिक की बातें करनी थी, कल मैंने सारी बातें बता दिया। आज क्या कराना था? कुछ क्वेश्चन कराना था, ठीक। तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले एक बार 5 मिनट हम खाली कल जितनी बातें बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है कि नहीं? चलो देखते हैं। कल मैंने भाई क्या क्या बताया? कल मैंने क्या क्या बताया? पॉइंट नंबर 1, कल मैंने ये बताया कि आप क्या कर सकते हो भाई, आल में सम देख सकते हो, लेकिन सम में आल नहीं देख सकते। पहली पॉइंट, ठीक। पहली पॉइंट मैंने बताया कि आप आल में सम को देख सकते हो, सम में आल को नहीं देख सकते। दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताया? दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताया? अगर कथन पॉजिटिव हो, अगर कथन क्या हो, कथन पॉजिटिव हो, तो उससे कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते, ठीक। अगर कथन पॉजिटिव हो तो उससे कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। अगर कथन निगेटिव हो तो उससे कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। ये बातें बताया मैंने कि भाई अगर कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते, अगर कथन निगेटिव हो तो उससे कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते, ठीक। और मैंने तीसरी बातें क्या बताया भाई? तीसरी बात ये बताया कि चाहे किसी भी कथन के चाहे जितने वेन डायग्राम बनते हो, ठीक, किसी भी कथन के चाहे जितने वेन डायग्राम बनते हो, अगर सब में सही होगा तभी सही माना जाएगा, वरना गलत माना जाएगा। जैसे मान लो एक कथन के 1000 वेन डायग्राम बनते हो और 999 में निष्कर्ष सही है और एक वेन डायग्राम में गलत है, तो भी वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, ठीक। सही होने के लिए जितने वेन डायग्राम बनेंगे सब में सही होना चाहिए निष्कर्ष, है कि नहीं? चौथी पॉइंट मैंने क्या बताया? चौथी पॉइंट मैंने क्या बताया कि चौथी पॉइंट ये था कि सभी ए बी हैं। चौथी पॉइंट मैंने बताया कि कथन के टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन टाइप होते हैं? आल पॉजिटिव, आल नेगेटिव, सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव। यही बताया कि यही हो सकता है कथन 4 टाइप के बनते हैं, या तो सभी ए बी है, या कोई ए बी नहीं है, या कुछ ए बी है, या कुछ ए बी नहीं, ठीक। पांचवा मैंने क्या बताया था? पांचवा मैंने क्या बताया था? पांचवा मैंने क्या बताया कि पांचवा पॉइंट मैंने ये बताया कि जितने वेन डायग्राम बने जैसे हर एक, पांचवा पॉइंट मैंने बताया कि ये जो कथन है, कथन कितने बन सकते हैं भाई? कथन 4 टाइप के बन सकते हैं, आल पॉजिटिव, आल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। पांचवा पॉइंट क्या है? एक मिनट। तो पांचवा पॉइंट मैंने बताया कि हर एक कथन के कितने कितने निष्कर्ष आएंगे? हर एक कथन के कितने? 8 निष्कर्ष निकल कर आते हैं, ठीक। 8 निष्कर्ष निकल के आते हैं, यही मैंने बताया, ठीक। और मैंने ये बताया कि जो ये कथन है सबके वेन डायग्राम बनते हैं, ठीक। अब हमें देखो, जो कथन है आल पॉजिटिव वाला मतलब सभी ए बी है, सभी ए बी है, ठीक। इसके कितने वेन डायग्राम बने? इसके वेन डायग्राम बने थे 2, सभी ए बी है पहला वेन डायग्राम, दूसरा ये बना था कि सभी ए बी है, ए बी एक में हो जाते थे, ठीक। दूसरा मैंने क्या कथन बताया? दूसरा कथन बताया कि भाई कोई ए बी नहीं। दूसरा मैंने बताया, दूसरा कथन है भाई, मतलब ए आल पॉजिटिव हो गया और ए आल नेगेटिव, कोई ए बी नहीं, ए आल नेगेटिव हो गया।
तो कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके वेन डायग्राम कितने बने थे, इसके वेन डायग्राम खाली बने थे एक, भाई कोई ए बी नहीं है। ठीक, तीसरा कथन क्या था, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसके कितने वेन डायग्राम बनते थे, 4 वेन डायग्राम बने थे। पहला ये कुछ ए क्या है, बी है। दूसरा ऐसे बना था दूसरा वेन डायग्राम, क्यों भाई कुछ ए बी है, क्योंकि कुछ ए बी है। और मैंने बोला कि अब आल में सम देख सकते हो, सम में आल नहीं देख सकते हो, तो आल में सम मतलब सभी ए बी है सभी बी है, कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक, तीसरा वेन डायग्राम बना था क्या, ऐसे, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी अपने आप हो जाएंगे। ठीक, चौथा वेन डायग्राम ये बना था कि भाई जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी अपने आप हो जाएंगे। चौथा वेन डायग्राम बना था, यहाँ पे खुद पता चला है कि भाई कुछ ए ऐसे है, ये जो ये वाला पार्ट, कुछ ए क्या है, बी है। ठीक, ये चार टाइप। और तीसरी टाइप क्या थी, चौथा चौथा था भाई कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है। अब इसमें क्या हम बताए थे भाई, इसका भी वेन डायग्राम बनाए थे, और इसका क्या बताए थे, इसका खाली यही निष्कर्ष सही होता है, इसका यही निष्कर्ष सही होता है, बाकी जो 7 बच गए सब क्या हो जाते थे, गलत हो जाते थे। ठीक, इसमें बस यही याद रखना है, इसका केवल यही सही होता है, इस कथन का कुछ ए बी नहीं, मतलब सम निगेटिव। ठीक, सम निगेटिव वाला, इसका बस यही खाली निष्कर्ष सही होता है, जो है कुछ ए बी नहीं है, यही निष्कर्ष सही हो जाता है, कुछ ए बी नहीं है, इसका क्या हो जाता है, कुछ ए बी नहीं, यही सेम सही हो जाता था निष्कर्ष, और बाकी जो बच गया सब गलत हो जाता था। अब ऐसा एग्जाम में मिलेगा कुछ भी नहीं है, तो बस यही सही होगा, बाकी सब गलत होगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या बताए कि हमें, अब देखो क्या करना है, अब हमें एग्जाम में सारे वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं करना। जैसे इसमें 2 वेन डायग्राम बना, सभी ए बी हैं, तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खाली ये वाला वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई ए बी नहीं है, ये तो एक ही बनता है, इसका ये यूज होगा ही। कुछ ए बी नहीं है, इसमें 4 वेन डायग्राम बने, लेकिन खाली ये वाला यूज करना है इसमें। और इसका भाई, इसका तो यही होता है खाली। ठीक, चलो हम अब देखते हैं भाई, अब जो बातें होंगी क्वेश्चन से, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जो कुछ उसमें, जो इसमें कॉन्सेप्ट छूटा रह गया होगा, सब बातें किसमें होगी, क्वेश्चन में होंगी, है कि नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, और मैंने इसमें एक पॉइंट और क्या बताया था, 5वीं पॉइंट, कथन को, 5वीं पॉइंट मैंने क्या बताया था, कथन हमेशा सत्य, एग्जामिनर कथन देता है, कहता है कथनों को सच मानते हुए निष्कर्ष का पता लगाइए, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो कथन जो होता है हमेशा सत्य होता है, कथन हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता है। खाली गलत सही कौन होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष गलत भी हो सकता है, निष्कर्ष सही भी हो सकता है, लेकिन कथन हमेशा सत्य रहेगा। कथन हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। कथन को हम कभी गलत नहीं मान सकते, कथन। और हमें क्या पता, एग्जामिनर जब कथन निष्कर्ष देता है तो हमें क्या पता करना होता है, खाली कथन सत्य तो रहता ही है, निष्कर्ष का पता लगाना होता है, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है या कौन सा निष्कर्ष फॉल्स, बस इतनी बातें पता करनी होती है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई। कह रहा है कुछ डॉक्टर नर्स है, हम बताए थे कि इसके 4 वेन डायग्राम बनते हैं, लेकिन प्रयोग क्या करना है हमें, खाली एक वेन डायग्राम। ठीक, अब सब बता दिए किसमें कौन सा वेन डायग्राम का यूज करना है। ठीक, और बाकी जो वेन डायग्राम बच गया उसको दिमाग में लेके चलेंगे, है कि नहीं। कुछ डॉक्टर नर्स है, अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर है तो उसे डी से दर्शाएंगे, नर्स है तो उसको एन से दर्शाएंगे, ठीक, रोगी है तो उसे आर से दर्शाएंगे। इससे हमारा काम क्या रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा, कम लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो कुछ डॉक्टर नर्स है भाई, तो हम क्या वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या बताए थे बनाने के लिए, यही कुछ डॉक्टर, डॉक्टर को डी से, कुछ डॉक्टर क्या है, नर्स, दर्शा दिए। दूसरा कथन क्या है, सभी नर्स रोगी हैं। कह रहा है कि भाई ये जो सभी नर्स हैं, देखो अब सभी नर्स क्या है, सभी नर्स रोगी, ठीक, सभी नर्स रोगी। और हम रिलेशन, देखो अब 6वीं पॉइंट क्या है भाई, कि हम रिलेशन, देखो अब 6वीं पॉइंट क्या निकल कर आई, 6ठा पॉइंट रिलेशन, रिलेशन कम से कम दर्शाने, रिलेशन कम से कम दिखाएंगे, ठीक, कम से कम दिखाना है।
रिलेशन क्या करना है, कम से कम दर्शाना है, किसमें, वेन डायग्राम बनाते समय, वेन डायग्राम बनाते समय। अब देखो मैंने क्यों कहा कि भाई रिलेशन कम से कम दर्शाना है। अब जैसे ये सभी नर्स क्या है कि सभी नर्स रोगी, सभी नर्स रोगी, अभी मैं देखो इसको हटा देता हूं, सभी नर्स, देखो सभी नर्स रोगी है। अब मैं चाहता तो सब रोगी ऐसे भी आ सकता था, तब भी सही हो जाता, सभी नर्स रोगी है, ऐसे भी दर्शा सकता था सभी नर्स रोगी है। लेकिन अब संबंध ज्यादा से ज्यादा हो गया। हम पॉइंट ये याद रखना है, रिलेशन हमें भाई कम से कम दर्शाना है, जितना बोल रहा है उतना काम करना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जितना बोले उतना लगाना। अब ये भी अगर हम ऐसे ओवरलैप करा देंगे तो सभी नर्स रोगी फिर भी ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या है भाई कि इसके बारे में जानकारी नहीं है ना हमको कि सभी डॉक्टर रोगी हैं कि नहीं है, तो इसलिए हम रिलेशन जिसके बारे में नहीं, हमको देखो जिसको मालूम होगा, जिसके बारे में मालूम होगा उसी का रिलेशन दर्शाएंगे, और जिसका मालूम नहीं होगा अपने मन से कुछ भी रिलेशन नहीं दर्शाएंगे। तो हम संबंध कम से कम दर्शाएंगे। देखो सभी नर्स क्या है भाई, सभी नर्स क्या है, रोगी है, ठीक, ऐसे दर्शाएंगे कि पूरा। अब देखो क्या हुआ, पूरा डी को ओवरलैप नहीं कराएंगे। अब क्या पता भाई सभी डी आर हो सकता है या सभी डी आर नहीं हो सकता है, सभी डॉक्टर रोगी हो सकता है या सभी डॉक्टर रोगी नहीं हो सकता है। तो जितना बोल रहा है उतना तो करना पड़ेगा ना। अब जब कहा कि सभी नर्स रोगी हैं, जब बोला कि सभी नर्स रोगी हैं, तो भाई रोगी की मजबूरी है डॉक्टर में जाना ना, क्योंकि ये रोगी वाला जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो सभी नर्स रोगी हैं, तो यन को नर्स को तो ओवरलैप करेगा। जब नर्स को ओवरलैप करेगा यार, तो अपने आप ही तो डॉक्टर में चला जाएगा ना, डॉक्टर वाले पार्ट में। तो ये तुम्हारी मजबूरी है इतना दर्शाना, ठीक। अब हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष का हम पता लगाएंगे भाई, कौन सा निष्कर्ष ट्रू, कौन सा निष्कर्ष फॉल्स। कर दिया है निष्कर्ष 1, सभी डॉक्टर रोगी हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सभी डॉक्टर रोगी हैं कि नहीं। सभी डॉक्टर रोगी हैं भाई, नहीं इसमें नहीं दिख रहा है कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। सभी डॉक्टर रोगी हैं, कहाँ है भाई सभी डॉक्टर रोगी, कुछ डॉक्टर रोगी है ना, सभी डॉक्टर तो रोगी है नहीं। सभी डॉक्टर रोगी होने के लिए आर को पूरा ओवरलैप करना पड़ता, ठीक। तो हम क्या बताएं, रिलेशन कम से कम दर्शाने का प्रयास करेंगे, हमेशा रिलेशन कम दर्शाएंगे, जितना हो सके। अपने आप चला जाएगा किसी पार्ट में तो बात अलग है, लेकिन रिलेशन हम कम से कम दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये बातें हमें जितने मैंने पॉइंट बताई, ये पॉइंट खाली ध्यान में अगर रहेगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब भाई जो डायरेक्ट सेकंड वाली क्लास पे आ गया उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो पहले पहली क्लास में जाए, पहला देखिए उसमें कितनी बातें हुई हैं, ठीक, उसमें सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक सारी बातें बताई गई है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम हमारा बन गया। अब कह रहा है सभी डॉक्टर रोगी हैं, देखो सभी डॉक्टर कहाँ रोगी हैं, जब आर पूरा ओवरलैप करता तब तो। कुछ रोगी डॉक्टर है, कुछ रोगी डॉक्टर है भाई, कुछ रोगी, देखो सही बात है, कुछ रोगी डॉक्टर है, कुछ रोगी डॉक्टर है। देखो अब आप तो डॉक्टर में गया है ना, देखो कुछ रोगी डॉक्टर, ये वाला पार्ट तो है ना भाई, कुछ रोगी डॉक्टर है, तो क्या हो गया, सही। अब ऑप्शन में देखो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि कथन को सच मानते हुए निष्कर्ष का पता लगाइए कौन सा निष्कर्ष ट्रू है। अगर एग्जामिनर कह रहा है अगर पहला निष्कर्ष सही है तो एक पे उत्तर दे दो, दूसरे पे खाली अगर अकेला एक सही है तो एक को उत्तर लगा दो, केवल दो निष्कर्ष सही है दूसरा सही है तो दूसरे को उत्तर दे दो। अगर ए पहला दूसरा दोनों सही है तो बोथ पर कर दो कि दोनों भाई सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगर दोनों गलत है तो दोनों पे ट्रिक लगा दो, नन पे मतलब इनमें से कोई नहीं। आइदर अगर ऐसी केस बनती है कि या तो निष्कर्ष एक सही है हो सकता है, या तो निष्कर्ष दो सही हो सकता है, तब किस पे लगाना है ट्रिक, तब आइदर पे लगाना है। अभी मैं आइदर सिचुएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, पहले ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आइदर सिचुएशन पढ़ाऊंगा कि भाई आइदर का क्या क्या गेम होता है कि नहीं। तो कौन सा भाई हमारा सही निकला, निष्कर्ष दो, जब दो सही तो दो पे ऐसे ट्रिक लगाना है, ठीक, मतलब निष्कर्ष दो सही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कुछ टोपियां कमीजें हैं, कुछ टोपियां कमीजें, भाई देखो कुछ टोपियां क्या है, कमीजें, ठीक। सभी कमीजें कागज है, सभी कमीजें, कह रहा है कि कुछ टोपियां कमीजें, फिर कह रहा है सभी, कुछ टोपियां कमीजें, फिर कह रहा है सभी कमीजें कागज है। अब कह रहा है कि सभी कमीजें क्या है, कागज है, सभी कमीजें कागज है, कमीजें, कह रहा है कि सभी कमीजें क्या है, सभी कमीजें क्या है, कागज है, सभी कमीजें क्या है, कागज है, सभी कमीजें क्या है, सभी कमीजें कागज। अब देखो अब कह रहा है कि सभी कमीजें कागज है, तो कागज की मजबूरी है ना कि टी वाले पार्ट में जाए, टोपी वाले पार्ट में जाए, तो अपने आप चला गया ना। जब ये ओवरलैप किया, जब कमीज कागज को ओवरलैप किया, जब कमीज इसको, जब कमीज कागज को, देखो यहाँ पे क्या है, सभी टोपियां कमीजें हैं,
अरे कुछ टोपियां कमीजें हैं, फिर कह रहा सभी कमीजें कागज हैं, फिर कह रहा सभी कमीजें क्या है, कागज है। अब जब कागज ओवरलैप किया किसको, कमीज को, अब जब कागज कमीज को ओवरलैप किया तो इसकी कागज की तो मजबूरी हो गई ना भाई, कागज की मजबूरी हो गई इसमें टोपी वाले पार्ट में जाना ना, तो जाना पड़ेगा। अब एक कागज चाहता तो पूरा ओवरलैप कर सकता था इसको, टी को चाहता तो ये देखो, चाहता तो ये कागज पूरा ऐसे बन सकता था, लेकिन हम क्या बताएं, हमें रिलेशन कम से कम दर्शाना है कि नहीं, रिलेशन कम से कम दर्शाना है। अब हो गया, अब निष्कर्ष कर देखेंगे। कह रहा कि सभी कमीजें जो टोपियां हैं कागज है, कह रहा सभी कमीजें जो टोपियां हैं, इसको हम कमीज ऐसे बना देते हैं, के एम लिख देते। कह रहा कि सभी कमीजें जो टोपियां हैं, सभी कमीजें क्या है भाई, जो सभी कमीजें क्या है, जो टोपियां हैं, देखो ये बता रहा है, सभी कमीजें जो टोपियां, खाली जो टोपियां, यही टोपी है, ये टोपियां। कह रहा कागज है, तो भाई पूरा कमीज देखो, पूरा कमीज ही कागज है, पूरा कमीज तो कागज है, पूरा कमीज क्या है भाई, पूरा कमीज कागज है, तो कुछ तो अपने आप हो जाएगा ना भाई। जब सभी कमीज क्या है, कह रहा है सभी कमीजें टोपियां हैं, सभी कमीजें जो टोपियां, सभी कमीजें जो टोपियां हैं, यही टोपी वाला पार्ट है, टोपियां क्या है, कागज है। तो भाई जब सभी कमीज क्या है, सभी कमीज कागज है, तो कुछ कमीज तो कागज अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं, कागज है, तो ये भाई क्या हुआ, सही हो गया, सही बात है। कह रहा है कि कुछ कमीजें टोपियां हैं, कुछ कमीजें टोपियां हैं, कुछ कमीजें, देखो कुछ कमीजें टोपियां, सही बात है। तो भाई देखो ये वाला पार्ट है, ये टोपी वाला पार्ट है, ये कमीज वाला पार्ट है, ये तो कुछ वाला मामला है ना। कह रहा है कि सभी कमीजें टोपियां हैं, सही है, तो निष्कर्ष ये भी सही हुआ, ठीक। अब क्या हुआ भाई, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हुआ, तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन पे, हमें जो ऑप्शन रहेगा कहेंगे बोथ, कि बोथ मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है, ठीक। तीसरे पे आते हैं भाई, जितनी बेसिक बातें थी, जिसके इसके थियरी वाला पार्ट था, सब मैंने बता दिया, पहली क्लास पहले जाके देखना पड़ेगा सबको, तभी कुछ समझ में आएगा। कथन दिया है कुछ बसें ट्रेनें हैं, कुछ बसें ट्रेनें हैं, कुछ बसें क्या है भाई, ट्रेनें हैं, ठीक, मैंने दर्शा दिया। कुछ ट्रेनें नावें हैं, फिर कह रहा है कुछ ट्रेनें जो है, कुछ ट्रेनें क्या है भाई, नावें, कुछ ट्रेनें नावें, बन गया। हम बार बार बोले कि भाई हमेशा रिलेशन हमको कम से कम दर्शाना है कि नहीं। कह रहा है कुछ ट्रेनें बसें हैं, देखो कुछ ट्रेनें क्या है भाई, बसें हैं, सही बात है, कुछ ट्रेनें बसें हैं, सही बात, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा कुछ नावें बसें हैं, कुछ नावें बसें हैं, देखो कुछ नावें बसें, इनके बारे में हमें कुछ नॉलेज है, नहीं है, इनके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है ना। मैंने क्या बताया था कि अगर निष्कर्ष डाउटफुल रहेगा तो भी गलत माना जाएगा, ठीक। जैसे मान लो ये है, मान लो ये चीज है ए बी सी, मान लो भाई ए का रिलेशन बी से है, ठीक, समझ में आ रहा है, ए का सी से है, लेकिन ए सी के बारे में कोई जानकारी है नहीं, पता, जिस चीज के बारे में नहीं पता है, डाउटफुल है, वो भी निष्कर्ष हम क्या बताए थे, गलत माना जाएगा, ठीक। मैंने क्या बताया था कि निष्कर्ष कौन सा सत्य माना जाएगा, जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की, ठीक, जो डेफिनेटली ट्रू होगा उसी को सही माना जाएगा, उस निष्कर्ष को सही माना जाएगा। जिस निष्कर्ष की 100% गारंटी होगी गलत होने की, तो उसको भी गलत माना जाएगा। जो निष्कर्ष डाउटफुल में रहेगा उसको भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो निष्कर्ष होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्ष निष्कर्ष कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 1 2 3। पहला जिसकी 100% गारंटी हो सही होने की, और जिसकी 100% गारंटी हो गलत होने की, उसको देखो, जिसकी 100% गारंटी हो सही होने की उसी को सही माना जाएगा, जिसकी 100% गारंटी हो गलत होने की उसी को गलत माना जाएगा, और जो डाउटफुल में रहेगा, जो डाउटफुल में रहेगा उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी गलत माना जाएगा, ठीक। अब जैसे ए ने एक पार्टी दिया, ए ने एक पार्टी दिया, उसमें बी को भी बुलाया और सी को भी बुलाया, ठीक। ए ने एक पार्टी दिया, बी को भी बुलाया और सी को भी बुलाया, तो ए का मित्र बी भी है और ए का मित्र सी भी है, तो दोनों लोग पार्टी में आए। अब जब आने के बाद भाई ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को, बी और सी एक दूसरे को देखे, अरे कहें भाई तू कहां यहां से, सी ने बी ने सी को कहा तू कैसे यहाँ पे, सी ने बी को कहा तू यहाँ कैसे, या तो एक दूसरे को जानते होंगे, या तो भाई क्या होगा कि बी सी एक दूसरे को मिले, बस देखे, बस बात खत्म हो गया और उसके आगे कोई बात नहीं हुई, या तो बी सी एक दूसरे की जान पहचान नहीं होगी आपस में, यही हो सकता है। तो अगर इसमें आ जाए कि अगर इनके बारे में अब जो भी बातें बोली जाएंगी सब क्या माना जाएगा, गलत। अगर कहा जाएगा
कि बी सी, अगर बोला जाएगा बी सी का मित्र है, गलत। बी सी का मित्र नहीं है तो भी गलत, क्योंकि डाउटफुल है ना, पता नहीं बी सी का मित्र है या नहीं है, ठीक। तो डाउटफुल वाला गलत हो जाएगा। तो इधर बी, लेकिन भाई कुछ ए बी है सही, कुछ सी ए है सही, है कि नहीं। अगर यहां पे देता कि सभी ए सी है तो भी गलत हो जाता, क्योंकि हमारा वेन डायग्राम क्या दर्शा रहा है, मैंने कहा रिलेशन कम से कम दर्शाना है, इसमें खाली कुछ ही पता चल रहा है कि कुछ ए सी है कुछ ए बी है। अगर कहता है यहाँ पे सभी ए सी है तो भी गलत हो जाता, सभी सी ए है तो भी गलत हो जाता, सभी बी ए है तो भी सही होता, खाली इनके बारे में कुछ वाला मामला सही हो सकता है, कुछ कुछ और बाकी नहीं। मैंने कहा कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव, अगर कथन पॉजिटिव है तो उससे कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अगर कथन निगेटिव है तो उससे कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक। अब देखो, अब बी और एन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर कहेगा कुछ बी एन है तो भी गलत, कहेगा कुछ बी एन नहीं है तो भी गलत, सभी ए बी है सभी बी एन है तो भी गलत, कोई बी एन नहीं है तो भी गलत, क्योंकि हमने बोला कि जो डाउटफुल वाला केस रहेगा वो भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नामे बसे हैं, कह रहा कुछ नामे बसे हैं, नहीं हमें भाई कोई जानकारी नहीं है ना इनके बारे में, पता नहीं है या नहीं है, ठीक। तो क्या माना जाएगा इसको, गलत। तो अब कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक। तो हम क्या करेंगे भाई, एक सही होगा तो एक पे उत्तर लगाएंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ डेस्क टेंट, देखो अब तीन निष्कर्ष, तीन कथन आए ना, कुछ डेस्क टेंट है, कुछ डेस्क, कह रहा है कि भाई कुछ डेस्क जो है, कुछ डेस्क क्या है, टेंट, कुछ डेस्क टेंट, कुछ डेस्क टेंट है, कुछ टेंट नदियां हैं, देखो कुछ टेंट क्या है, नदियां हैं। रिलेशन हम बार बार बोले कि भाई रिलेशन कम से कम दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक। कुछ डेस्क टेंट है, कुछ टेंट क्या है, नदियां हैं। कह रहा कि सभी नदियां तालाब है, अब देखो कह रहा कि सभी नदियां, अब भाई टेंट है तो हम पूरा लिख लेते हैं इसको टेंट, ठीक। अब कह रहा है कि सभी नदियां तालाब है, अब भाई सभी नदियां क्या है, सभी नदियां क्या है भाई, सभी नदियां तालाब, सभी नदियां तालाब है, ठीक। क्या है, तालाब, सभी नदियां तालाब है। अब भाई तालाब की मजबूरी हो गई ना कि जब नदियां को ओवरलैप करेगा तो अपने आप तो टेंट में चला जाएगा ना, मजबूरी है ना, तो मजबूरी है तो तब जाने दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब मजबूरी नहीं है, जब मजबूरी है तब तो जाएगा ही, लेकिन जब मजबूरी नहीं है भाई तब हमें अपने मन से अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोल रहा है उतना काम करना है, रिलेशन कम से कम दर्शाना है, ठीक। अब हमारा बन गया सभी नदियां तालाब है, वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष का पता लगाएंगे, कुछ तालाब टेंट है भाई, कुछ तालाब टेंट है, देखो कुछ तालाब टेंट है, देखो वो तो अब कुछ वो तो दिख ही रहा है कि भाई कुछ तालाब, ये वाला पार्ट देखो कुछ तालाब, ये तालाब पूरा है, तो कह रहा है कि कुछ तालाब टेंट है, वो तो है, सही बात है, सही हुआ पहला निष्कर्ष। दूसरा कह रहा है कुछ तालाब डेस्क है, कुछ तालाब, देखो कुछ तालाब, ये तालाब वाला पार्ट यही है ना, कह रहा है कुछ तालाब क्या है, डेस्क है, कुछ तालाब क्या है, डेस्क है। तो इस तालाब और डेस्क के बारे में कोई जानकारी है क्या, नहीं है ना, पता नहीं है या नहीं है, तो क्या माना जाएगा। अभी कौन सा केस बना, इनके तालाब और डेस्क में डाउटफुल का मामला है ना, तो जो डाउटफुल का मामला रहेगा उसे क्या माना जाएगा, गलत। तो कौन सा निष्कर्ष सही हुआ भाई, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष कौन सा सही हुआ, फर्स्ट, निष्कर्ष एक सही में हुआ, तो एक पे उत्तर लगाएंगे, ठीक, कि निष्कर्ष एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि सभी कुर्सियां पेन है, सभी कुर्सियां क्या है भाई, सभी कुर्सियां पेन है, तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं, सभी कुर्सियां पेन है, लो सभी कुर्सी क्या है भाई, सभी कुर्सी क्या है, सभी कुर्सी पेन है, पेन, सभी कुर्सियां पेन है, कुछ पेन चाकू है, देखो सभी कुर्सियां पेन है, कुछ पेन चाकू है, देखो कुछ पेन, अब रिलेशन कम से कम दर्शाएंगे, कुछ पेन क्या है भाई, चाकू है, चाकू, कुछ पेन क्या है, चाकू, देखो दर्शा दिए। अब चाहते हैं, देखो अब रिलेशन क्यों कर रहा है बार में कम से कम दर्शाने के लिए, अब ये चाकू चाहता तो यहां पर भी आ सकता था ना, ऐसे भी चाकू बन सकता था ना भाई, ऐसे के को भी कर सकता था ना ऐसे, तब भी तो सही होता, कुछ पेन चाकू तब भी तो सही हो जाता, के में आ जाता, लेकिन हम क्यों, जब के के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम नहीं दर्शाएंगे, ठीक, रिलेशन क्या करेंगे, कम से कम दर्शाएंगे। फिर कह रहा है कि सभी चाकू चूहे हैं, अब सभी चाकू देखो, अब सभी चाकू कह रहा है कि सभी चाकू क्या है भाई, चूहे हैं, चूहे हम राइट लिख देते हैं, ठीक, सभी अब देखो सभी चाकू चूहे, अब चूहे की मजबूरी हो गई ना पेन में जाना, अब देखो ये मजबूरी हो गई चूहे की कि पेन में जाने की मजबूरी हो गई, अब चाहता तो रेट यहां पे भी चला जाता, के इसमें भी कुर्सी में भी चला जाता, लेकिन क्या है भाई रिलेशन हम कम से कम दर्शाएंगे, ठीक, अपने मन से कुछ नहीं लगाएंगे दिमाग की, हाँ ऐसे बना दे, जितना मालूम, मजबूरी है तो जाने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो रिलेशन कम से कम दर्शाना चाहिए, अपने मन से ही रेट वाला पार्ट इसमें नहीं लाना है कुर्सी में, ठीक। अब बन गया,
कह रहा कुछ कुर्सियां, कुछ चूहे कुर्सियां हैं, कुछ चूहे रैट, कह रहा कुछ चूहे क्या कुर्सी। भाई देखो, कोई इनके बारे में जानकारी है क्या? इनके बारे में कुर्सी और इनके बारे में जानकारी है? देखो रैट वाला पार्ट अलग है, चूहे वाला पार्ट अलग है, कुर्सी वाला अलग है। तो नहीं पता है, मतलब डाउटफुल का केस है। जब डाउटफुल है तो क्या माना जाएगा? गलत। कुछ चूहे पेन है, कह रहा कि कुछ चूहे, देखो रैट, कुछ रैट क्या पेन है? अब देखो ये वाला पार्ट तो है ही ना भाई, पेन में मिला है, कुछ पार्ट गया है ना पेन में, तो सही। तो कौन सा निष्कर्ष सही हुआ भाई? निष्कर्ष दो, निष्कर्ष दो सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया कथन, सभी टेबल खिड़कियां हैं। कह रहे कि भाई सभी टेबल क्या है? सभी टेबल खिड़कियां हैं। खिड़कियां को हम कैसे दिखा देते हैं? ठीक, अब सभी है भाई, ये सभी, ठीक, सभी टेबल खिड़कियां हैं। कह रहा सभी खिड़की, देखो कह रहा सभी टेबल खिड़कियां हैं, फिर सभी खिड़कियां रूम है। देखो कह रहा है कि सभी खिड़कियां भाई क्या है? सभी खिड़कियां रूम है, सभी खिड़कियां रूम है, सभी खिड़कियां रूम। तो ओवरलैप जब खिड़की को करेगा रूम, तो अपने आप टी को अपने आप कर लेगा। ठीक, सभी रूम बस है, फिर कह रहा कि सभी रूम बस है। अब देखो सभी रूम, कह रहा कि सभी रूम क्या है भाई? सभी रूम बस है, सभी रूम बस है। हो गया वेन डायग्राम। अब देखो जब ऐसा वेन डायग्राम मिले, जब ऐसा कोई वेन डायग्राम बन जाए, जब कोई वेन डायग्राम ऐसा बन जाए, मैंने बताया था पहली क्लास में, जब वेन डायग्राम ऐसा बने कि एक दूसरे के ऊपर क्या किए, सब ओवरलैप कर लिए हो, जैसे टी को के ओवरलैप, के को आर ओवरलैप, आर को बी ओवरलैप कर लिया, तो इस केस में क्या होता है भाई? जब आप अंदर से बाहर आओगे, ठीक, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जब आओगे तो आल, आल सब क्या होता है? सब सही होता है, आल सब सही होता है। जब आप अंदर से बाहर आओगे तो आल सब सही। जैसे मतलब आप ये कहोगे देखो कि सभी, सभी टी, सभी टी के है सही। देखो सभी टी, सभी टी क्या है? कह रहा कि सभी टी के है, बाहर आ रहे हो ना, देखो सभी टी, सभी टी के है सही, सभी के आर है सही, सभी आर भी है, देखो सभी आर भी है सही। अब देखो आप अंदर से, अब बाहर से अंदर जाओ, बाहर से अंदर जाओ, बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर वाले केस में आल क्या होता है? सब गलत होता है, आल सब गलत होता है। ठीक, अब देखो आप कहोगे सभी बी आर है, गलत, सभी आर के है, गलत। आप कुछ भी बोल सकते इसको, टी को, जैसे यहाँ पे बाहर वाले केस में सभी टी के है सही, सभी टी आर है सही, सभी टी बी है सही, सभी के आर है सही, सभी के बी है सही, सभी आर बी है सही। उसी तरह उल्टा बाहर से अंदर जाओ, सभी बी टी है, गलत। सभी बी कैसे हो सकता है भाई? आप, इसीलिए मैं बोला कि आप आल में सम देख सकते हो, सम में आल नहीं देख सकते। ये सब पॉइंट रखना पड़ेगा। आप आल में सम देख सकते हो, सम में आल नहीं देख सकते हो। तो आप कहोगे कि भाई सभी बी टी है, कैसे सही हो सकता? ये पूरा मान लो कि, ये मान लो भारत है, ये जो बी वाला पार्ट है, मान लो ये पूरा पार्ट भारत है, ये भारत है पूरा पार्ट। अब मान लो ये वाला पार्ट जो है कि भारत है, और ये मान लो कि उत्तर प्रदेश है, मान लो ये भारत है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, आप क्या बोल सकते हो? आप उत्तर प्रदेश को बोल सकते हो ना कि पूरा उत्तर प्रदेश, देखो पूरा उत्तर प्रदेश, बाहर जाओ, पूरा उत्तर प्रदेश क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश भारत है, सही बात। अब उसी जगह क्या आप पूरे भारत को बोल सकते हो? कहोगे पूरा भारत उत्तर प्रदेश, ऐसा होता है क्या? पूरा भारत आप किसी बोल सकते हो, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट को, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को आप पूरा इंडिया बोल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप कहोगे कि भाई हमारा ये इंडिया है। कोई स्टेट है उसको बोल सकते हैं ये भारत है। अब लेकिन आप भारत को, पूरे भारत को कोई डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो? पूरे भारत को कोई स्टेट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो उसी तरह अब बस सीधी पॉइंट, जब ऐसा वेन डायग्राम मिले, अंदर से बाहर जाओगे आल सब सही, और बाहर से अंदर जाओगे आल सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ? हर मामले में, लेकिन मैंने ये बात बताया है कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सही हो सकता है, कभी भी नेगेटिव सही नहीं होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव सही हो सकता है। मैं ये नहीं कहा कि जितना कथन आपने देखा पॉजिटिव, मैं ये नहीं बोला हूं जैसे आपने कथन देखा पॉजिटिव और सारे निष्कर्ष पॉजिटिव है, सब पे आप ट्रिक लगा दिए, नहीं। मैंने खाली ये बोला कि कभी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। तो अगर कोई नेगेटिव दिया रहता तो सब गलत। अभी जैसे यहाँ पे कुछ दिया, सभी खिड़कियां रूम नहीं है, अब यहाँ पे जैसे दिया रहता कुछ बस टेबल नहीं है, तो गलत, क्योंकि ये सारा तीनों कथन क्या है? तीनों कथन पॉजिटिव है। अगर दिया रहता कुछ बस टेबल नहीं, गलत, कुछ रूम टेबल नहीं है, गलत, क्योंकि नेगेटिव गलत हो जाएगा। नेगेटिव तो 100% गलत होगा। अब लेकिन जो पॉजिटिव रहेगा उसको देखना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले को देखना पड़ेगा कि भाई सही है या गलत, उसको चेक करना पड़ेगा कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब
मैंने क्या बताया, जब ऐसा आपका कथन मिला, अब वेन डायग्राम एक दूसरे को सब जितने वेन डायग्राम है एक दूसरे को ओवरलैप कर दिए, ठीक। ओवरलैप हो गया तो अंदर से बाहर आल सब सही होगा। जैसे कहेगा सभी टी बी है सही, सभी टी के है सही, सभी टी आर है सही, सभी आर बी है सही। देखो सभी आर बी है, बाहर जा रहे हो ना, सभी आर बी है, बाहर जा रहे हो, सभी के बी है, बाहर जा रहे हो तो आल सब सही। उसी जगह अंदर आओगे कहोगे सभी बी टी है गलत, कहेगा सभी बी टी, अंदर जा रहे हो ना गलत, सभी आर टी है गलत, सभी के टी है गलत, आल की केस सब गलत हो जाएगा। जब कब अंदर से बाहर बाहर से अंदर जाओगे, अंदर से बाहर आओगे आल सब सही। और सम हमेशा सही होगा, ऑलवेज सही हो जाएगा, इसमें ऑलवेज ट्रू होगा। सम वाला केस जो सब सही होगा, कुछ भी बोलोगे, लेकिन वही कथन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष भी पॉजिटिव रहना चाहिए, है कि नहीं। कथन नेगेटिव रहेगा तो निष्कर्ष भी नेगेटिव रहना चाहिए तब। अब सम के बारे में कुछ बोल दो सब सही, तो कुछ टी के है सही, कुछ बी के है सही, कुछ के आर है सही, कुछ आर टी है सही, कुछ 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 सब सही हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो कथन पॉजिटिव, सभी टेबल खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां रूम है, सभी रूम बस है, ऐसा वेन डायग्राम बना, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर गया। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा कुछ कथन मैंने देखा पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव, और एक वेन डायग्राम एक दूसरे के ऊपर सब ओवरलैप कर दिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ बस टेबल है सही, कुछ रूम टेबल है सही, चेक भी नहीं करना पड़ेगा, सब सही। आपका वेन डायग्राम ऐसे बन गया तो सही हो जाएगा, कुछ वाला केस सब सही होगा, ठीक। तो अब क्या हुआ भाई, देखो अब चेक कर लेते हैं, कुछ बस टेबल है, देखो कुछ बस टेबल है। जब भाई सभी टेबल, जब कुछ बस टेबल है, मैंने क्या कहा कि आप आल में सम चेक कर सकते हो लेकिन सम में आल नहीं देख सकते, ठीक। कहने का मतलब आप भारत में, आप पूरे भारत में यूपी को देख सकते हो, पूरे भारत में स्टेट को देख सकते हो, पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत को नहीं देख सकते, डिस्ट्रिक्ट को पूरा भारत नहीं बोल सकते ना भाई। तो ये हो गया, कुछ बस टेबल है, कुछ रूम टेबल है, सही हो गया। देखो कुछ बस टेबल है, कुछ बस क्या टेबल है, जब सभी टेबल क्या है भाई, जब सभी टेबल बस है, जब सभी टेबल बस है, कुछ तो अपने आप हो जाएगा ना, कुछ ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, बस है, ये पूरा पार्ट क्या है, बस है। तो ये वाला भी पार्ट तो बस होगा ना भाई, ये वाला पार्ट तो बस होगा, तो कुछ बस टेबल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। उसी तरह कुछ रूम टेबल है, कुछ रूम टेबल है, देखो कुछ रूम टेबल है। अब ये वाला पूरा पूरा पार्ट क्या रूम है, ये वाला पार्ट पूरा रूम है, तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी तो रूम होगा, तो कुछ रूम टेबल निकला कि नहीं निकला। तो बस दोनों क्या हो गया, सही हो गया। तो हम क्या उत्तर लगाएंगे, एक और दो, दोनों, ठीक, मतलब बोथ, ये सही हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेड़ बाक्स है, कुछ पेड़ बाक्स है, कुछ पेड़ कह रहा है कि कुछ पेड़ बाक्स है। देखो मैंने रिलेशन कम से कम दर्शाया, कुछ पेड़ बाक्स है, और मैंने ये भी बताया कि भाई जितने कथन के जितने वेन डायग्राम बनेंगे, मान लो कोई कथन है, एक कथन के 1,00,000 वेन डायग्राम बन जाए, सही होने के लिए सब में सही होना पड़ेगा निष्कर्ष को, गलत होने के लिए किसी एक में भी गलत दिख गया तो गलत हो गया, है कि नहीं निष्कर्ष। सब कुछ पेड़ बाक्स हैं, कुछ पेड़, देखो पेड़ बाक्स हैं, सभी बाक्स ईट है, कह रहा कि सभी बाक्स ईट है। देखो सभी बाक्स क्या है भाई, सभी बाक्स ईट है, तो मजबूरी है ईट की मजबूरी हो गई ना, जब ईट बाक्स को ओवरलैप करेगा तो ईट की मजबूरी हो जाएगी ना, इसमें जाना पेड़ में मजबूरी हो जाएगी ना, ठीक। सभी ईट कुत्ते हैं, फिर कह रहा कि सभी ईट कुत्ते हैं भाई, ये जो सभी ईट है क्या है, सभी ईट कुत्ते हैं, सभी ईट कुत्ते हैं, कह रहा कि सभी ईट क्या है भाई, सभी ईट कुत्ते हैं। अब जब कुत्ते वाला पार्ट ई को ओवरलैप करेगा तो मजबूरी हो जाएगी ना इसमें जाना पेड़ में, ठीक। अब देखो मैंने एक बार बताया कि जब भाई मजबूरी है तब तो जाने दो, मजबूरी नहीं है तो रिलेशन कम से कम दर्शाना है, बस इतनी बात। निष्कर्ष कुछ कुत्ते पेड़ है, कुछ कुत्ते, देखो कुछ कुत्ते पेड़ है, देखो ये वाला के वाला पार्ट तो उसमें गया है ना भाई, तो कुछ कुत्ते पेड़ है, सही सही हुआ निष्कर्ष एक। कुछ ईट पेड़ है, कह रहा है कि कुछ ईट भाई पेड़ है, देखो ई वाला पार्ट भी इसमें गया है पेड़ में, तो ये भी सही हो गया, है कि नहीं। क्या है भाई, एक और दो दोनों सही है, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सभी पार्ट रिंग है, सभी पार्ट कह रहा है, सभी पार्ट क्या है भाई, सभी पार्ट रिंग है, सभी पार्ट रिंग है, सभी लिख लो यहाँ पे, सभी पार्ट रिंग है, सभी चूड़ियां रिंग है, फिर कह रहा है सभी चूड़ियां रिंग है। अब देखो क्या कह रहा है, सभी पार्ट रिंग है,
अकारा के सभी चूड़ियां रिंग है, तो चूड़ियां कहाँ है कि भाई, सभी चूड़ियां रिंग है, देखो सभी चूड़ियां रिंग है, सभी पार्ट रिंग है, अकारा के सभी चूड़ियां रिंग है, सभी पार्ट भी रिंग है, सभी चूड़ियां भी रिंग है, तो रिंग के अंदर आएगा दोनों ना, लेकिन दोनों अंदर आएगा, लेकिन पार्ट और चूड़िया के बारे में क्या संबंध हमें नहीं पता, लेकिन पार्ट और चूड़ी के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, हम वही कहें कि रिलेशन कम से कम दर्शाएंगे, ठीक। अगर इस चूड़ी को पार्ट के अंदर रख देते तब भी तो सही हो जाता कि सभी चूड़ी रिंग है, लेकिन हमें जो नहीं पता है जिस चीज के बारे में, अपने से हमने वो नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है इसमें, ठीक। तो ये क्या है भाई, पार्ट और रिंग, पार्ट और चूड़ी के बारे में नहीं पता, हाँ लेकिन इतना पता है कि सभी पार्ट रिंग है, सभी चूड़ी रिंग है, लेकिन पार्ट और चूड़ी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक। तो रिलेशन हम कम से कम दर्शाएंगे, ठीक, नहीं दर्शाएंगे, उसके नहीं पता है तो कम से कम रिलेशन रखेंगे। सभी रिंग पेंट है, फिर कह रहा कि सभी जो रिंग है भाई, सभी रिंग पेंट है, देखो ये क्या था, पार्ट था, ठीक, तो सभी रिंग क्या है, पेंट है, सभी रिंग पेंट है, हो गया, सभी रिंग पेंट है, बन गया। कुछ पेंट पार्ट है, कुछ पेंट पार्ट है, अब देखो फिर वही बात आई, ऐसा हमें वेन डायग्राम मिला एक दूसरे को क्या है भाई, ओवरलैप करके बैठते हैं, ठीक, लेकिन इनके बारे में नॉलेज नहीं है, खाली सबके बारे में जानकारी है, लेकिन इनके बारे में हमको पार्ट और चूड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ पेंट पार्ट है, देखो कुछ पेंट पार्ट है, ये भाई पूरा ही पार्ट, देखो जब पूरा का पूरा पार्ट क्या है, पेंट है, कुछ तो अपने आप हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, कुछ पेंट पार्ट है, कुछ पेंट पार्ट है, तो ये वाला भाई पार्ट तो पूरा है ना, ये बाहर वाला जो पूरा पेंट है, कह रहा कुछ पेंट पार्ट, ये पूरा का पूरा पेंट है, तो पार्ट तो पेंट तो यहाँ पर भी आया होगा ना भाई, यहाँ पर भी आया होगा पेंट, ये भी तो हिस्सा पेंट का है, जब पूरा पेंट है तो ये भी हिस्सा पेंट है, तो कुछ ये कुछ जो पेंट है, ये वाला हिस्सा ये पूरा पेंट है, तो इसका हिस्सा कुछ हुआ, कुछ पेंट क्या है भाई, पार्ट है, सही है। वैसे भी बोले आप कि आप आल में सम देख सकते हो, आल में देखो ये इसकी बात करा पेंट और पार्ट की, पेंट को पार्ट को पूरा ओवरलैप पेंट किया है, इस पार्ट को पेंट पूरा ओवरलैप किया है, तो सभी जब सभी पार्ट पेंट है तो हम क्या बोले कि आप आल में सम देख सकते हो, तो कुछ अपने आप सही हो जाएगा। कुछ चूड़ियां पेंट है, अब देखो कुछ, एक क्वेश्चन देखो अच्छा है, नहीं कुछ चूड़ियां पेंट है, अच्छा कुछ चूड़ियां पेंट है, तो ये भी सही हो गया, कुछ चूड़ियां पेंट है, कुछ चूड़ियां पेंट है, ये भी सही हो गया ना भाई, ये कह रहा है कुछ चूड़ियां क्या है भाई, पेंट है, पेंट है, कुछ पेंट पार्ट है, कुछ पेंट पार्ट है, सही हो गया। अब कह रहा है कि कुछ चूड़ियां पेंट है, कुछ चूड़ियां पेंट है, अब भाई ये देखो ये तो पेंट तो पूरा ओवरलैप किया है ना यहाँ पे, तो ये जो चूड़ी वाला पार्ट है, तो ये वाले इस वाले पार्ट में भी तो ये होगा पेंट, इस वाले पार्ट में भी तो पेंट होगा, फिर सबको इस चूड़ी को पूरा ओवरलैप किया, तो हम क्या बोले, आल में सम देख सकते हो ना, देखो सही हो गया, कुछ चूड़ियां पेंट है। हाँ अब इनके बारे में कोई नॉलेज अगर पूछेगा, इनके बारे में पार्ट और चूड़ी के बारे में अगर कुछ भी कहेगा तो सब गलत निकल जाएगा, कहेगा कि कुछ पार्ट चूड़ी है, गलत, कुछ चूड़ी पार्ट है, गलत, सभी पार्ट चूड़ी है, गलत, सभी चूड़ी पार्ट है, गलत, इनके बारे में गलत निकल जाएगा, सारी बातें जो बातें कहेंगी, जो बातें होंगी सब गलत, क्योंकि इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पार्ट और चूड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो दोनों सही हो गया, तो भाई बोथ है कि नहीं, बोथ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बेंच खाट, सभी बेंच, जो सभी बेंच भाई कह रहा है कि सभी बेंच क्या है, खाट, सभी बेंच खाट है, कोई खाट लैंप नहीं है, देखो अब क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि कोई खाट क्या है भाई, कोई खाट लैंप नहीं है, कोई खाट लैंप नहीं है, ठीक, कोई खाट लैंप नहीं। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई सभी बेंच खाट है और कह रहा है कोई खाट लैंप नहीं है, अब जब कोई खाट लैंप नहीं है, जब लैंप कभी खाट नहीं हो सकता तो बेंच भी नहीं हो सकता है कि नहीं, तो बेंच भी तो नहीं हो सकता। अगर कहने का मतलब कि अगर किसी की भाई किसी को ये मान लो तुम्हारा कोई मान लो कि स्टेट, मान लो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश स्टेट है और ये भारत है, आप किसी को भारत में हलने ही नहीं दोगे, बॉर्डर पे ही रोक लोगे, तो वो कैसे आ पाएगा भाई स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कैसे आ पाएगा, अगर आप बॉर्डर पे ही रोक लो, बॉर्डर पे इंडिया के बॉर्डर पे किसी को रोक लो तो कैसे आ पाएगा, उत्तर प्रदेश कैसे आ पाएगा, राजस्थान कैसे आएगा, हरियाणा नहीं जा सकता ना। तो लैंप की जब दुश्मनी किससे हो गई, खाट से हो गई, जब लैंप की दुश्मनी खाट से है तो इसकी दुश्मनी, लैंप की दुश्मनी बेंच से अपने आप हो जाएगी ना भाई, ठीक। कुछ लैंप मोमबत्तियां हैं, कह रहा है कुछ लैंप मोमबत्तियां हैं, कुछ लैंप मोमबत्तियां, ये बात ये बनेगा वेन डायग्राम ऐसे, कुछ लैंप। अब देखो रिलेशन मैंने हर बार बताया कि कम से कम दर्शाना है, तो दर्शा दिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे, कुछ खाट बेंच है, देखो कुछ खाट बेंच है, कुछ खाट बेंच है, ये तो सही बात है भाई, सभी बेंच खाट है, कह रहा कि कुछ खाट बेंच है, कुछ खाट बेंच है। अब आल में जब
जब बताए थे कि जब ये वेन डायग्राम बनेगा एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठेगा तो कुछ वाला तो सब सही हो जाएगा ना। तो ये सही हो गया कि कुछ खाट बेंच है, सही। कुछ मोमबत्तियां खाट है, करेक्ट, कुछ मोमबत्तियां खाट है। क्या हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज है? हाँ, ये तो बात सही है, ये बात सही है कि ये वाला जो मोमबत्ती वाला पार्ट है, ये वाला कुछ मोमबत्ती ये वाला जो पार्ट है मोमबत्ती का, कुछ मोमबत्ती कभी खाट नहीं हो सकती, क्योंकि ये अब जब एम वाला हिस्सा जब एल में चला गया, लैंप में चला गया, तो लैंप की तो दुश्मनी खाट से, तो इसकी दुश्मनी तो अपने आप भी हो जाएगी नहीं, इसकी दुश्मनी इतना वाले पार्ट जो एम है, एम का जो इतना पार्ट है, इतनी दुश्मनी तो खाट से अपने आप हो जाएगी, जब खाट से होगी तो बेंच से भी हो जाएगी, ठीक। ये हो सकता है कि भाई कुछ मोमबत्ती खाट नहीं है, सही बात। अगर कहता कि कुछ मोमबत्ती खाट नहीं है तो सही हो जाता, अगर कहता कुछ मोमबत्ती बेंच नहीं है तो भी सही हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मोमबत्ती खाट है, कुछ मोमबत्ती खाट है। क्या भाई इसके बारे में कुछ नॉलेज है हमको? ये मोमबत्ती और खाट के बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं है, नहीं है ना भाई। कुछ मोमबत्ती, अब ये वाला पार्ट तो लैंप में चला गया, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट कहाँ कुछ पता चल रहा है कि कुछ मोमबत्ती खाट है, इसीलिए रिलेशन कम से कम दर्शाते हैं। इसलिए रिलेशन कम से कम दर्शाने से क्या होता है, ज्यादातर निष्कर्ष हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। हम जो रिलेशन कम से कम दर्शाते हैं वो किस लिए, निष्कर्ष को सही करने के लिए नहीं दर्शाते हैं, निष्कर्ष को गलत करने के लिए दर्शाते हैं कि जल्दी से हमें पता चल जाता है कि रिलेशन गलत है, निष्कर्ष गलत है। कह रहा कुछ मोमबत्ती खाट है, कुछ मोमबत्ती, ये वाला जो पार्ट इसको छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़ के जो एल में गया, ये वाला पार्ट के बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं है, तो गलत। तो क्या निष्कर्ष सही हो गया? निष्कर्ष एक, ये हो गया ट्रू, निष्कर्ष एक। अब अगर देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कहता, अगर ये बात बोलता कि कुछ मोमबत्ती खाट नहीं है, सही, ये वाला पार्ट कभी नहीं हो सकता ना खाट, ये वाला हो सकता है नहीं, हो सकता है, ये वाला पार्ट खाट हो सकता है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो बचा, ये एम वाला पार्ट मोमबत्ती वाला, ये इतनी वाली कुछ मोमबत्ती कभी खाट नहीं हो सकती, कुछ मोमबत्ती कभी बेंच नहीं हो सकती, ये तो सही है। अगर कहता कि कुछ मोमबत्ती खाट नहीं है, सही, कुछ मोमबत्ती बेंच नहीं, सही। अगर ये बात बोलता, अब दूसरा बात बोलता, कहता कुछ मोमबत्ती खाट है, गलत, कुछ मोमबत्ती बेंच है, गलत, ठीक। और उसी जगह ये बोलता कि कुछ खाट मोमबत्ती है, गलत, कुछ खाट कुछ बेंच मोमबत्ती है, गलत। अब पूछता, कहता कि कुछ खाट, अगर ये कहता कि कुछ खाट मोमबत्ती नहीं है, कुछ खाट जो है मोमबत्ती नहीं तो भी गलत, कुछ बेंच मोमबत्ती नहीं है तो भी गलत, ठीक। अब अगर ये पूछता कि कुछ मोमबत्ती के, अगर ये कहता कि अगर पहला क्वेश्चन बनता कि सभी मोमबत्ती के, अब देखो पॉसिबिलिटी वाली केस कैसे बनती है, संभावना वाला है। अभी हम आपको पॉसिबिलिटी वाली केस पढ़ाएंगे, फिर आपको आइदर सिचुएशन पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद हम कुछ वर्ड के बारे में बताएंगे कि जिस वर्ड दिया क्या रहता है हम मान क्या लेते हैं उसको, ठीक। तो उसको वर्ड को मानना क्या चाहिए हमें, ये सब अभी पॉसिबिलिटी वाला केस बताना है, आइदर सिचुएशन बताना है, या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है। अब तीसरा मैं बताऊंगा कुछ वर्ड के बारे में, कुछ वर्ड दिया कुछ और रहता है, हम मान जैसे दिया रहता है कम से कम कुछ ए बी है तो हम लोग कुछ और सोच लेते हैं, तो इन सब के बारे में अभी बताऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। अब अगर ये दिया रहता कि पहला पॉइंट कह रहा था कि अब जैसे पॉसिबिलिटी वाले में कहता कि सभी एम के होने की संभावना है, गलत। क्यों? ये संभावना भी गलत हो गया क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी नहीं संभावना में दर्शाया जा सकता ना, क्योंकि इसकी 100% गारंटी है कि ये वाला एम का जो पार्ट है ये 100% गारंटी है कि जब एल की दुश्मनी के से है तो इस वाले पार्ट की भी दुश्मनी के से और बी से हो जाएगी, है कि नहीं। अगर कहता कि सभी एम के होने की संभावना है, गलत। कहता सभी एम के बी होने की संभावना गलत, क्योंकि भाई ये वाला पार्ट कैसे संभावना में चला जाएगा, ये तो गारंटी है इसकी, है ना, इसकी गारंटी है कि कभी के नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एल का पार्ट भी ये हो गया ना, तो एल की तो दुश्मनी है के और बी से। अब कहता फिर दूसरा पॉइंट इसमें बोलेगा, जब इसको कहेगा सभी एम के होने की संभावना गलत, सभी एम के बी होने की संभावना गलत। दूसरा पॉइंट कहता कुछ एम के होने की संभावना है, सही। क्यों भाई, ये कुछ एम तो जा सकता है ना के में, कहने का मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है एम का, ये ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है ना, इसको छोड़कर, इस वाले पार्ट को जो एल में है, इस वाले पार्ट को छोड़कर जो ये एम बच गया, जो एम वाला पार्ट ये वाला बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला एम वाला पार्ट, ये तो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है ना, खाली किसको, इस वाले पार्ट को छोड़कर जो एम बच गया, ए एम ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। अब कहता कि सभी कुछ एम के
के होने की संभावना है सही, कुछ एम के बी होने की संभावना है सही, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आ सकता है ना। जब ये कहेगा कि कुछ एम के है तब गलत माना जाएगा, लेकिन जब पॉसिबिलिटी में पूछेगा कुछ एम के होने की संभावना सही, कुछ एम के बी होने की संभावना है सही, ठीक। अब उसी जगह पूछता, कहता कि सभी के कहता सभी के एम होने की संभावना है सही, क्योंकि ये वाला पार्ट के पूरा के वाला पार्ट तो एम में जा सकता है ना। जैसे एम वाला अगर हम बनाते कुछ एम बी कुछ एम एल है, तो हम ऐसे भी बना सकते थे ना, देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे भी तो बना सकते थे इसको। इसका दायरा कुछ नहीं है, वही मैंने बताया कि भाई जैसे मैं बोला देखो इसमें कितनी गैपिंग होती है। जैसे मैंने बोला कि मैं भाई मुकेश अंबानी से कम पैसा कमाता हूं, तो बात सही है, लेकिन अब हमारे और मुकेश अंबानी के बीच में कितने की गैपिंग है। अब जिसको नहीं पता रहेगा मुकेश अंबानी के बारे में वो क्या समझेगा, तो गैपिंग के बारे में मैं मुकेश अंबानी से कम पैसा कमाता हूं, अगर मैं 1 लाख महीना कमाता हूं तो भी कम कमाता हूं, 1 करोड़ महीना कमाता हूं तो भी कम कमाता हूं, 10 करोड़ कमाता हूं तो भी कम कराता हूं। और जिसको मुकेश अंबानी के बारे में नहीं पता है कि वो कितना कमाता है, तो उस गैपिंग के बारे में कभी समझ पाएगा कितनी गैपिंग है। जैसे एक स्टूडेंट कहा कि जैसे किसी को कोई एग्जाम में 50% अंक चाहिए पास करने के लिए, ठीक। अब बाद में पता चला कि वो स्टूडेंट पास हो गया, खाली इतना पता चला कि स्टूडेंट पास हो गया, तो क्या हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट का परसेंटेज के बारे में उसका परसेंटेज कितना है? 100% लाया होगा तो भी पास होगा, 40% लाया होगा तो पास होगा, 70% लाया 50% लाया होगा तो भी पास होगा, अगर 70% लाया होगा तो भी पास होगा, पूरे 100 में 100 लाया होगा तो भी पास होगा। तो हम बता नहीं सकते ना कि उसका खाली वो बता दिया कि पास हूं, तो ये देखकर हम नहीं बता सकते ना कितना परसेंटेज है उसका आया है कि नहीं। इसीलिए गैपिंग के बारे में हमें नहीं पता कितना दायरा हो सकता है, ये है, ठीक। तो कहेगा सभी के एम होने की संभावना सही, सभी बी के एम होने की संभावना सही, ठीक। कौन सा निष्कर्ष सही निकला? एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। सभी पेन सड़कें हैं, सभी पेन सड़कें हैं, देखो ये तो आसान है। सभी पेन क्या है भाई? सभी पेन सड़कें हैं, सभी सड़कें घर है, करा कि सभी सड़कें क्या है? सभी सड़कें क्या है? घर है। सभी पेन सड़कें हैं, सभी सड़कें घर, ये तो आसान है ना। अब देखो अब देख लो ये केस हमें मिल गया, एक दूसरे को ओवरलैप किए, तो बिना देखे हम कुछ वाला सही कर देंगे कि नहीं, कुछ घर पेन है। यही बताया ना कि जब ऐसा केस मिलेगा ऐसा केस जब मिलेगा आप अंदर से बाहर जाओगे आल सब सही, बाहर से अंदर आओगे आल सब गलत, लेकिन पॉजिटिव का पॉजिटिव में नेगेटिव का नेगेटिव। और मैंने क्या बताया कि कुछ वाला केस सम वाला केस सब सही रहेगा, कुछ भी इसके बारे में बोल लोगे, कुछ घर ऐसा सही, कुछ पी घर है सही, कुछ एस पी है सही, सब सही हो जाएगा। कुछ अब देखो इससे क्या भाई, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते हमको ट्रिक पता चला गया, हम ट्रिक रटाए नहीं किसी को, कॉन्सेप्ट में हम कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट निकल के आया, कॉन्सेप्ट ही ट्रिक बन गया, है कि नहीं। तो ये तो देखो देखते ही हम समझ गए ये वाला सही है। अब सभी घर पेन है, इसको देखना पड़ेगा कि भाई अगर सभी घर पेन है, अगर अंदर से बाहर जा रहा होगा तो सही हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होगा तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि बाहर से अंदर से बाहर सब सही आल, अंदर से बाहर आल सब सही, बाहर से अंदर आल सब गलत। अब मैंने है कुछ सभी घर पेन है, अब देखो अब कहां जा रहा है भाई, सभी घर पेन है, देखो सभी घर क्या है? पेन है। बताओ बाहर से अंदर जा रहा है ना, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? बताओ बाहर से अंदर वाला आल सब गलत होता था ना, गलत। तो कौन सा निष्कर्ष सही निकला? खाली निष्कर्ष 2। ठीक, तो बस भाई अभी 10 क्वेश्चन था, ठीक। अब इसके बारे में हम कल आइदर या पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन पॉसिबिलिटी वाला पढ़ेंगे, ठीक, कि पॉसिबिलिटी क्या है। कल हम पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आइदर सिचुएशन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ वर्ड होता है जैसे दिया रहता है कि कम से कम कुछ ए बी है, तो हम कुछ जो लगा कुछ कम से कम जो लगा रहता है, कम से कम का मतलब भी कुछ होता है, ठीक। कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बताएंगे कि हम लोग दिया कुछ और रहता है, हम उसको समझ कुछ और जाते हैं, ठीक। तो हम बताएंगे इसको समझना क्या है। अब देखो भाई अगर वीडियो पसंद आया, हाँ इससे पहले इस क्लास दूसरी क्लास देखने से पहले आप जाके पहले पहली क्लास देखो। जब तक आप पहली क्लास नहीं देखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। पहली क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास पे आओ, सब समझ में आने लगेगा, ठीक। ठीक है, तो फिर चल रहे भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ठीक।